प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, अनेक मसीही पीढ़ियों से मसीही है, परंतु उन्होंने कभी व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। वे नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और कलीसियाओं में जाते हैं, अपना दान, अपना दशमांश भी देते हैं और भी करते हैं परमेश्वर की सेवकाई में। प्रियो, ऐसे बहुत से गैर मसीही भाई बहन भी हैं जो कि प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, टेलीविज़न के कार्यक्रम को वो देखते हैं, रेडियो के कार्यक्रम को सुनते हैं और अच्छी मसीही किताबें भी पढ़ते हैं और वे हर प्रकार के बुराइयों से बचे हुए हैं, परंतु उन्हें कभी भी उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। प्रियो, उद्धार प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 3 चरणों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये 3 चरणों को जान गए तो आज ही आपके लिए उद्धार उपलब्ध है। प्रियो, पहला चरण है कि आप ग्रहण करें। दूसरा चरण है कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि आपके मुक्तिदाता उद्धार करता है। और तीसरा चरण है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता करके अंगीकार करें। तो प्रियो, हम पहले चरण को देखेंगे। पहला चरण है ग्रहण करें। प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख यह मान लें कि आप पापी हैं। प्रियो, दूसरों की दृष्टि में हमारा चरित्र अच्छा भी है तो भी व्यक्तिगत रूप से उद्धार पाने में रुकावट का कारण बन सकता है। हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सम्मुख मैले और चित्रों के समान है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका 6 आयत में ये प्रभु का कलाम कहता है। संभव है कि आप में बहुत सी ऐसी आदतें हो जो कि बुरी ना हो, तो भी आपके हृदय के अंदर बुरे विचार, बुरे ख्यालात जैसे ईर्ष्या, डाह, द्वेष, काम, क्रोध, ऐसे बहुत से बुरे ख्यालात आपके जीवन में आते होंगे, आपके हृदय में आते होंगे। प्रियो, ईर्ष्या, अभिमान और इस प्रकार की बहुत सी जो बुराइयां है वो हृदय से निकलती है। प्रियो, मरकुस 7 अध्याय उसका 21 और 22 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 23 आयत में। और प्रभु का कलाम कहता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रियो, यदि हम अपनी खोई हुई स्थिति को नहीं समझ लेते तब तक हम छुटकारे के लिए हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे या अंगीकार करेंगे। प्रियो, दूसरा चरण है विश्वास करें। प्रियो, आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल का कुंजी वर्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय इसका 8 आयत में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वह मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का एक दान है। प्रियो, आपके वो धार्मिकता के वजह से नहीं है परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करता है।
और प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने आपके पापों का अपने ऊपर उठा लिया है और क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके क्रूस पर ही आपके सारे पापों को उठा लिया है। जिन अंगों से आप पाप करते हैं, जैसे कि आप हाथों से पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में कीलें ठुकवाई। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। पैरों से चल के आप पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पैरों में कीलें ठुकवाई। आप दिमाग से सोच समझ के पाप करते हैं, कांटों का ताज पहना। हृदय से पाप करते हैं, पसली में भाले खाए। और जिस्म से पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। खून का एक एक कतरा आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहा दिया। प्रियो, प्रभु का ये कलाम कहता है, प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ हमारा मिल मिलाप कराने आए थे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 आयत। उन्होंने क्रूस पर यातनाएं सही और अपने लहू को हमारे और आपके लिए, पूरे जगत के लिए बहा दिया। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 आयत में, कहती हम ज्योति में चले जैसे वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और परमेश्वर के पुत्र हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, यीशु प्रभु के नाम पर आप विश्वास करें और उसे अपना पाप उठाने वाला एवं उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय इसका 31 आयत में प्रभु का ये कलाम कहता है। प्रियो, तीसरा चरण है कि आप अंगीकार करें। आपके हृदय में जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, आप उसको अपने मुंह से अंगीकार करें। जब आप मसीह यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं, तब निश्चय आप उद्धार पाते हैं। रोमियो 10 अध्याय इसका 9 आयत में यह प्रभु का कलाम कहता है, पानी में डूब का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है और परमेश्वर की ओर से आज्ञाकारिता में बढ़ाया गया एक कदम है। पहला पत्रस 3 अध्याय इसका 21 आयत में प्रभु का एक कलाम कहता है, स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो कि विश्वास करेगा वह बपतिस्मा लेगा, केवल उसी का उद्धार होगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 आयत। और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो आप जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, आप इसी समय अपने घुटनों को टेके और आप यह प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कर। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता हूँ। मुझे अपने संतान के रूप में स्वीकार कर। हे पिता, मेरा उद्धार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और निश्चय ही आपका उद्धार हो जाएगा। प्रभु आपको इस कलाम से, इस वचन से आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह।